अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेनं विभागीय आयुक्त कार्यालयावर धरणं दिलं। 10 जुलै हा काळा दिवस म्हणून त्यांनी पाळला। अंगणवाडी कर्मचारी आपल्या मागण्यांसाठी काळे वस्त्र परिधान करून व काळे झेंडे घेऊन आले। आपल्या मागण्यांसाठी अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेनं विभागीय आयुक्त महिला बाल कल्याण विभाग कार्यालयावर मोर्चा काढला। 10 जुलै हा काळा दिवस पाळून दुपारी 12 ते 5 दरम्यान धरणे दिले। योजनेचे कुठल्याही पातळीवर खाजगीकरण करू नका, योजनेत भरती, पदोन्नती, आहार इत्यादी कोणत्याही पातळीवर भ्रष्टाचार होता कामा नये, सेविका मदतनीसांना मे महिन्याची 1 महिन्याची सुट्टी देण्यात यावी, सेंट्रल किचनच्या नावावर ठेकेदारांना आहाराचे कंत्राट देऊ नये, दर महिन्याच्या 5 तारखेच्या आत नियमितपणे मानधन मिळावे, किमान वेतन सुरू होईपर्यंत 4.5 तासांपेक्षा जास्त वेळ काम करवून घेऊ नये आदी मागण्यांसाठी हा मोर्चा होता। संघटनेच्या वतीनं अंगणवाडी कर्मचारी संघटना सीटू ऑल इंडिया वर्कर्स अँड हेल्पफुल फेडरेशन च्या वतीनं पूर्ण भारतभर या प्रोजेक्टचा ICLS ही जी योजना आहे गेल्या 38 वर्षापासून सुरू आहे। या योजनेचं जे काही खाजगीकरण करण्याचा घाट केंद्र सरकारनं घातलेला आहे आणि त्याला असं गोंडच नाव दिलेलं आहे मिशन मोड, म्हणजे एक नवीन स्वरूपाची योजना म्हणून याला राबवण्याचा प्रयत्न करणार आहे। आमच्या दृष्टिकोनातून म्हणजे संघटनेच्या दृष्टिकोनातून हा पूर्णपणे या संपूर्ण योजनेचा खाजगीकरण करण्याचा डाव सरकारनं आखलेला आहे। तर दरवर्षी 10 जुलै हा मी मागणी दिवस असतो, आमच्या ज्या काही प्रलंबित मागण्या असते त्या संदर्भात आम्ही प्रोटेस्ट करत असतो। यावर्षी आमच्या संघटनेच्या वतीनं ब्लॅक डे म्हणून पूर्ण भारतभर काळा दिवस म्हणून आम्ही त्याचं आयोजन केलेलं आहे आणि कुठल्याही परिस्थितीत या योजनेचं आम्ही खाजगीकरण होऊ देणार नाही आहे। त्याच्यासाठी आज आम्ही आमच्या पूर्ण अंगणवाड्या बंद ठेवलेल्या आहेत आणि पूर्ण सेविका आणि मदतनीस पूर्ण ताकदीने आज आम्ही अमरावतीमध्ये संघाची चिंतन बैठक आयोजित करण्यात आली आहे। या निमित्तानं अमरावती दौऱ्यावर आलेल्या डॉक्टर प्रवीण तोगडी यांनी मसानगंज येथे संवाद साधला, तसेच जलाराम सत्संग मंडळाच्या वतीनं त्यांचा सत्कार करण्यात आला। विश्व हिंदू परिषदेचे आंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगडिया यांनी मसानगंज पटवा चौक येथे एका सभागृहात लोकांशी संवाद साधला। हिंदूंना संघटित करण्यासाठी फेसबुक हे प्रभावी माध्यम आहे असं सांगून त्यांनी फेसबुकवरील आपल्या HNL संकेतस्थळावर संपर्क साधण्याचं आवाहन त्यांनी केलं। त्यांच्या 4 अकाउंट असून त्याच्याशी 35 लाख लोक जुळले असल्याचंही ते म्हणाले। कोणतीही घटना घडली, हिंदूंवर अन्याय झाला तर फेसबुकवर शेअर करण्याबद्दल त्यांनी सांगितलं। मेरे अकाउंट पर रिक्वेस्ट नहीं भेजनी है, क्यों? लाइक करना है। कौन सा पेज? पहला है हिंदू न्यूज नेटवर्क। हो गए तो HNL लिखा हुआ आएगा, हिंदू का H, न्यूज का N, नेटवर्क का N, HNN। वो पेज लाइक करो। दूसरा स्मॉल लेटर में अर्थात सेकंड ABCD में टाइप करो तोगड़िया, TOGADIA। तो डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया का पेज खुलेगा जिसमें ध्यान में बैठा हुआ फोटो है और पेज लाइक करो। तीसरा पेज है हिंदू हेल्पलाइन, अभी जो बताया उनका भी पेज है। और चौथा हिंदू अहेड, प्रतिदिन उन पर जो पोस्ट आती है वह शेयर करो। शेयर करने से आपके वॉल पर आ जाएगी, फिर से शेयर करो, आपके दोस्तों की वॉल पर आ जाएगी। तो अभी मेरे साथ करीबन 35 लाख लोग जुड़े हैं। में कहीं हिंदुत्व के संदर्भ में कोई घटना हुई होगी तो हिंदू न्यूज नेटवर्क के द्वारा, फेसबुक के द्वारा करोड़ों लोगों तक पहुंचेगी। तो आप सब फेसबुक के पेज को लाइक करके शेयर करने का काम कीजिए। 9 जुलैच्या रात्री 8 वाजता भक्तिधाम येथे गुजराती समाज व जलाराम सत्संग मंडळाच्या वतीने विश्व हिंदू परिषदेचे आंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगडिया यांचा हृदय सत्कार करण्यात आला। विश्व हिंदू परिषदेची स्थापना, कार्य याविषयी सांगून त्यांनी गोमाता, संस्कृती व हिंदू धर्माचं जतन करण्याचं आवाहन केलं। श्री वर्धमान स्थानक श्री તેમજ વિનંતી કરીશ શ્રી નટુભાઈ શ્રી કચ્છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ તરફથી શ્રી અરુણભાઈ ટાંકને હું વિનંતી કરીશ।
कृपया मंच पर आवे. તોય પણ ડોક્ટર આવે તો ડોક્ટર ભૂખે મરે, કારણ કે રોગી નથી. તો નેસેસિટી ઇઝ મધર ઓફ ઇન્વેન્શન. તો આવું વિશ્વવ્યાપી સંગઠન ઊભું કર્યું કેમ, કરવાની જરૂર કેમ પડી, અને કરવામાં કોણ હતા? દેશના બધા શંકરાચાર્યો, શીખ, જૈન, બૌદ્ધ, એ બધાના અગ્રણીઓ. ગુજરાતમાં તે વખતે કોંગ્રેસના કેન્દ્રીય મિનિસ્ટર કનૈયાલાલ મુનશી એ સરદાર પટેલ સાથે સોમનાથના મંદિર જીર્ણોદ્ધાર કરવામાં હતા. આવા વિદ્વાનો, સ્કોલરો, આ બધાએ 1964માં આ સંસ્થાની શરૂઆત કરી. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विश्व हिंदू परिषद बजरंग दलाची महत्वपूर्ण बैठक अमरावतीत सुरू आहे. अखिल भारतीय संघ प्रचारक बैठकीला सरसंघचालक मोहन भागवत, विश्व हिंदू परिषदेचे डॉक्टर प्रवीण तोगडिया, बजरंग दलाचे अध्यक्ष अशोक सिंगल, भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह व देशातील संघ प्रचारक या बैठकीला आले आहेत. येत्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर देशभरातील रणनीती व विचारविनिमय या बैठकीत होत आहे. अमरावतीत संघ प्रचारकांची अत्यंत गोपनीय व महत्वपूर्ण अशी बैठक सुरू आहे. रणनीती निश्चित करणे, निवडणुकीची दिशा व जबाबदाऱ्या सोपवण्याविषयी मनन चिंतन बैठकीत करण्यात येत आहे. भाजपला संघनीतीची दिशा सांगून सक्षम बनवणे याबद्दलही विचारविनिमय या बैठकीत होत आहे. वास्तविक संघाची काही विशेष बैठक नाहीये. संघाच्या वर्षभरामध्ये 3 बैठकी असतात. 1 जुलैमध्ये प्रांत प्रचारकांची बैठक असते. दिवाळीच्या आधी अखिल भारतीय कार्यकारी मंडळाची बैठक असते, ज्यात प्रांत संघचालक, प्रांत कार्य, प्रांत प्रचारक असे म्हणून 400 कार्यकर्ते असतात. आणि 3 मार्चमध्ये अखिल भारतीय प्रतिनिधी सभा, ज्या जवळपास 1200 कार्यकर्ते असतात. या 3 बैठकी असतात. यापैकी कार्यकारी मंडळाची बैठक आणि प्रतिनिधी सभा या 2 विशेष महत्वाच्या बैठकी याकरता असतात की त्या बैठकी निर्णायक असतात. त्या ठिकाणी निर्णय होतात आणि प्रस्ताव पारित होतात. ही जी प्रांत प्रचारक बैठक आहे, यात कुठले संघाचे निर्णय होत नाहीत, कुठलाही प्रस्ताव पारित होत नाही. मुख्यतः मे महिन्यामध्ये संघ शिक्षा वर्ग सर्व देशभरामध्ये होतात. त्या सर्वांचा आढावा, त्याचं मूल्यांकन असा एक विषय असतो. 70-80 हजाराहून अधिक स्वयंसेवकांचे एकत्रीकरण झाले. अशा कार्यक्रमाचं मूल्यांकन, उपलब्धी, अनुवर्तन काय असे विषय पण या ठिकाणी चर्चेमध्ये येतील. नुकतेच उत्तरांचलमध्ये जे महाभीषण दैवी आपदा आली, त्याची काय स्थिती आहे, आणखी काय करण्याची आवश्यकता आहे, यासंबंधी पण चर्चा या बैठकीत होईल. असे प्रमुखतः संघटनात्मक विषयांची चर्चा या बैठकीमध्ये होत असते. अर्थात प्रांत प्रचारकांसोबत विविध समाज जीवनाच्या विविध क्षेत्रांमध्ये संघाच्या प्रेरणेने अनेक संघटन काम करत आहेत. त्यांचे प्रमुख कार्यकर्ते पण या निमित्ताने येत असतात. त्यामुळे हे सर्व समाजामध्ये काम करणारे कार्यकर्ते आहेत. अँड दे मीट एव्हरी क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोसायटी. अगदी तळागाळाच्या कार्यकर्त्यापासून तर समाजातल्या सम्रांत लोकांपर्यंत त्यांच्या भेटीगाठी होत असतात. त्यामुळे समाजाचा भिन्न भिन्न विचार, इनपुट काय आहे, यांचा पण एक्सचेंज या बैठकीमध्ये होत असतो. संघाचा देखील कुठलाही निर्णय या बैठकीत होणार नाही. त्यामुळे अन्य कुठल्या संघटनेचा निर्णय येथे होण्याची शक्यता नाही आहे, ती कल्पना पण नाही आहे. चर्चा होने वाली है क्या, खासकर जिस तरह के बयान बीजेपी से भी आए हैं, अमित शाह हो या गांधी हो, उसको देखते हुए यहाँ पर राम मंदिर का मुद्दा चर्चा में होता है.
ऐसा जब मैंने कहा कि साधु संतों की हरिद्वार की बैठक में उठे मुद्दों की चर्चा हो रही है, तो साधु संतों का विषय है ही है, इसलिए क्या स्थिति है, जो कानूनी प्रक्रिया क्या स्थिति है, बाकी लोगों को क्या कहना है, उसके बारे में एक चर्चा हो रही है। नरेंद्र मोदी संदर्भात सरकारची काय भूमिका आहे? ऐसा है, नरेंद्र भाई मोदी ये बीजेपी के कार्यकर्ता है। बीजेपी ने उनके बारे में जो निर्णय करना है वो करने चाहिए, वो कर रहे हैं, और सभी संगठन अपने निर्णय स्वयं करने चाहिए। संघ की यही भूमिका है, अलग भूमिका कुछ नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत, विश्व हिंदू परिषदेचे डॉक्टर प्रवीण तोगडिया, बजरंग दलाचे अशोक सिंगल, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह असे सगळे रथी महारथी बैठकीत विचारमंथन करत आहेत. राजनाथ सिंह अमरावतीला आले असता त्यांनी विमानतळावर बैठकी संबंधीचे विविध पैलू सांगितले, मात्र माहिती दिली नाही. हा सुद्धा रणनीतीच्या बैठकीचाच एक भाग असू शकतो. पर इस प्रकार का कोई डिस्कशन नहीं होता है, और जो भी निर्णय होगा भारतीय जनता पार्टी के स्तर पर निर्णय होगा, और उसकी जानकारी आप लोगों को समय समय पर मिलती रहेगी। 14 तारीख से जो पूना में कैंपेन लॉन्च करने वाले हैं राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी जी, तो क्या वो पहल मानी जाए लोकसभा चुनाव? मैंने हमारे यहाँ तो बराबर पूरी कैंपेन की तैयारी हमारी तेजी के साथ चल रही है, और काफी हद तक हम लोगों ने इसे पूरा भी कर दिया है। राजनाथ सिंह एमपी में जो हुआ, एक मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा, क्या कहेंगे इस पर? दैट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन वो अर्जेंट इज नॉट पार्टी मेंबर, आप परामर्श करते रहे। सर, प्रधानमंत्री पद के और मैं ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि राजनीतिक विषयों पर कोई बहुत चर्चा नहीं होती। जो भी होता है कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो कि राष्ट्र हितों के साथ जुड़े होते हैं, उन सब सारे मुद्दों पर हम सर मोदी जी आ रहे हैं क्या समझते बैठक हैं तो राय परामर्श करते हैं। सर मोदी जी आ रहे हैं क्या बैठक में? 2000 नहीं चालू मोदी जी बैठक के लिए आ रहे मैं यहाँ तो भी केवल मैं ही मौजूद हूँ। मैंने वैसे ये तय किया है कि उत्तराखंड की त्रासदी को देखते हुए मैं कोई जन्मदिन नहीं मनाऊंगा। सर, एक सवाल, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए आडवाणी जी या सुषमा स्वराज जी किसके नाम पर फाइनल हो सकता है? प्रधानमंत्री पद की मैंने आपको समय पर मैं जानकारी दूंगा, आपको अंधेरे में नहीं रखूंगा। सर, बोधगया में जो ब्लास्ट हुआ उसके बारे में दिग्विजय सिंह ने जो कहा, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैंने उस पर हमारे स्पोक्स पर्सन का कमेंट आ चुका है, और सभी के स्टेटमेंट पर मैं कमेंट नहीं करता हूँ। सर, कहा जा रहा है कि आरएसएस के साथ आपकी जो बैठक हुई उसमें प्रधानमंत्री पद के लिए एक 180 का फॉर्मूला डिसाइड हुआ है। नहीं, ये प्रधानमंत्री पद अथवा किसी भी पद के बारे में हम सभी संघ के स्वयंसेवक जब बैठते हैं तो कोई चर्चा नहीं करते। सर, यहाँ पे प्रवीण तोगडिया जी, अशोक सिंगल, सारे हिंदुत्ववादी संगठन के नेता जमावड़ा इकट्ठा हुआ है, तो क्या ये 2014 लोकसभा की कुछ रणनीति बनाने की? नहीं, मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कभी चुनाव की रणनीति नहीं बनाता है। कई बार जब चुनाव भारतीय जनता पार्टी स्वयं अपने कार्यक्रम निर्धारित करती है, अपने मुद्दे निर्धारित करती है और आगे बढ़ती है। हाँ, इतना मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से इस समय देश को बहुत अपेक्षाएं हैं, क्योंकि कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार की जो फेल्योर रही है, जो विफलता रही है, उससे देश इस समय त्रस्त है। हर मोर्चे पर यह कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट पूरी तरह से विफल रही है, चाहे वो इकोनॉमिक फ्रंट हो अथवा इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी फ्रंट हो अथवा डिप्लोमेटिक फ्रंट हो, हर फ्रंट पर पूरी तरह से गवर्नमेंट फेल्योर रही है। अभी ये देखिए, मैंने पड़ोसी देशों के साथ भी जैसे हमारे रिश्ते होने चाहिए, यह सरकार डिप्लोमेटिक स्किल के अभाव में वह बेहतर रिश्ते बनाने में पूरी तरह से विफल रही है। सर, उम्मीदवार, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार जो कुछ भी है आपको समय पर मैं जानकारी दूंगा।